Hello everyone, this is Akshi Bada and today's our topic is insect pest from the code H1062 Economic Zoology and Taxonomy। जब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, तो जो पेस्ट होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो ह्यूमंस के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अब वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट हमारे लार्जेस्ट क्लास है आर्थ्रोपोडा का, जिनके अंदर सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है और यूजुअली हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं और उनका एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो इंसेक्ट जब भी किसी ह्यूमन के ऊपर एक डिटेरियोरेटिंग या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो हम उसको इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं। इनके जनरल फीचर्स की बात करें तो इनका अपीयरेंस और हैबिटेट कैसा होता है, सॉरी अपीयरेंस और हैबिट कैसे होते हैं, तो अगर हम बात करें तो यूजुअली स्मॉल साइज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। बॉडी अगेन आपका सेगमेंटेड होती है अमंग हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। कुछ फेदर्ड भी होते हैं, मेल और फीमेल यूजुअली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। बहुत माइन्यूट फिजिकल डिफरेंसेस इनके अंदर देखने को मिलते हैं और इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल जोग्राफिकल लोकेशंस पे पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं ट्रॉपिक्स पे ड्यू टू सम फेवरेबल कंडीशंस। और लार्ज पॉपुलेशन इनकी होती है बिकॉज ऑफ इन स्मॉल साइज, रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है और इनको फूड सप्लाई बहुत अबंडेंस होती है, इसलिए ये इजीली अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें अगर इनके, तो पहला नेचर के अंदर देखा जाए तो डीकम्पोजर्स को एड करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्रेडेटर्स होते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बैलेंस, सॉरी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्पफुल है। कमर्शियल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि हनी, सिल्क, वैक्स, डाई, पिगमेंट, ये सब इन्हें इनसे मिलते हैं। दूसरा सोर्सेज है रॉ मटेरियल फॉर मैनी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि प्रोटीन के लिए, डाइज के लिए, वैक्स एंड सिल्क के लिए। लेकिन अब ये हमारा कमर्शियल पर्पज़ को नुकसान भी करते हैं, जैसे कि पेस्ट बन जाते हैं। उसके अलावा स्किन, फर, वुल एंड इवन सम एग्रीकल्चरल चीज़ों को ही नुकसान करते हैं। तो नेक्स्ट इज हमारा एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्लांट फीडर्स होते हैं एंड जो प्लांट हैं जो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमंस और इनके बीच में कॉम्पीट करना पड़ता है फॉर फीडिंग। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे क्रॉप्स अगर हम लार्ज उस पर कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो जो फूड रिसोर्सेज हैं वो इनके लिए अनलिमिटेड खाना प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन इनॉर्मसली बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बार आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं पेस्ट के, जैसे कि यूएसए में देखने को मिला था ऑयस्टर शेल स्केल, जो कि यूजुअली एप्पल और बाकी फ्रूट ट्रीज़ के ऊपर रहता था। उसके अलावा कॉटनी कुशन स्केल की अगर हम बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर यूजुअली रहता था। ऑस्ट्रिया के अंदर बात करें तो लेडी बर्ड बीटल था विच वॉज प्रेडेटरी। उसके अलावा मासिव लोकस्ट अटैक अभी हमने रिसेंट में इंडिया में देखने को मिला था। उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं क्रॉप्स वगैरह को। तो अगर हम इनके नुकसान की बात करें तो नुकसान कैसे होता है, पहला होता है हमारा कि अगर देखें तो वो डायरेक्ट इंजरी कर सकते हैं, यानी हो सकता है कि जो लीव्स हैं या स्टेम है उनको ख़राब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है फ्रूट्स और रूट्स को डैमेज कर रहे हैं। दूसरा देखें तो इनडायरेक्ट डैमेज, इनडायरेक्ट डैमेज क्या होता है, ये उसको फीड नहीं करते हैं बट ये एक्सपोज कर देते हैं प्लांट्स को, जिससे उनको फिर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन डाई ईजिली। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेडिकल सिग्निफिकेंस की, तो रादर देन डैमेजिंग हमारा सिर्फ क्रॉप्स, ये हमें ह्यूमंस को और लाइफ स्टॉक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगेन हार्म कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट बात करें तो सीधा सीधा ही हमें स्टिंग कर सकते हैं विच कॉजेज़ बहुत इनटॉलरेबल इश्यूज़, जैसे कि मस्कीटो बाइट, सैंड फ्लाइज, ब्लो फ्लाइज, स्क्रू फ्लाइज एक्सेट्रा। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डैमेजेस की, तो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कन्वे करते हैं और वैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, जिससे पैथोजन हमारी बॉडी में डालते हैं, बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम इज़ कॉज्ड बाय एनोफिलस मस्कीटो, और फिर वो उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके मलेरिया कॉज करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर जो है अगेन हमारा स्पाइरोशेट से होता है, लेकिन इसको पहुंचाता कौन है, लूज पेडिकुलस इसको बॉडी के अंदर पहुंचाता है। उसके अलावा अदर देन ये सारे इंसेक्ट्स बहुत सारे ट्रबल्स हमें कॉज कर सकते हैं एंड ऑल्सो एक्ट करेंगे एज पेस्ट। तो पहला है हमारा एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस की बात करें तो इसमें बाइट और स्टिंग्स आ जाती हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल डैमेज की बात करें तो हमारे फर्नीचर, होम वगैरह को भी डैमेज करते हैं, जैसे कि आपका टर्माइट्स और कारपेंटर आंट्स। नुइजेंस कॉज करते हैं, यानी रादर देन सीधा हमें हार्म करने के ये क्या कर सकते हैं, ये हमें परेशान करते हैं जब ये इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके अलावा फूड वाटर कंटामिनेट कर सकते हैं, ह्यूमन्स को साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका फोबिया हो सकता है। इसके अलावा हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, तो हम इन्हें कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते या कम्प्लीटली वैनिश नहीं कर सकते, तो हमें इन्हें सिर्फ कंट्रोल करना बेटर है। तो अगर हम बात करें कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट डैमेज की,
तो अगर हम बात करें तो इनको इम्प्रूव करने के लिए हम पहली चीज़ होती है कि हम अपने हाउसिंग ड्रेनेज वगैरह को इम्प्रूव करें, इंसेक्टिसाइड यूज़ करें। लेकिन कुछ सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि डीडीटी, डीआलड्रिन और एंड्रिन। तो इसलिए हम, और जो इंसेक्ट्स होते हैं दे ऑल्सो बिकम मोर रेजिस्टेंट टू इट, जिसकी वजह से ये फर्दर काम करना बंद कर देते हैं। अगर हम बात करें तो फिजिकल मेथड और न्यू एडवांस मेजर्स हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन नज़र आते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास अलग अलग तरीके से हम इनको सही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहला इस बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसके अंदर हमने इनके नेचुरल एनिमीज़ या फिर कॉम्पिटिटर्स जैसे कि प्रेडेटर हो गए, पैरासाइट्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। कल्चरल कंट्रोल की बात करें तो जो हमारे तरीके हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बेसिकली इसके अंदर आता है इरीगेशन प्रैक्टिस हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे पानी भर के हम इरीगेशन करते हैं रादर देन हम स्प्रिंकलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। तो मैकेनिकल फिजिकल कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम इन्हें ब्लॉक आउट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग सम ट्रैप्स, मल्चेस, और स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी इसी के अंदर आता है। और हम स्क्रीन्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि उनको हम ट्रैप या फिर बैरियर प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल की बात करें तो जो केमिकल कंट्रोल होता है उसके अंदर हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो केमिकल है वो नॉन टारगेट पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें जेनेटिक पेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दीज पेस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इनकी पॉपुलेशन में, जिसमें हम हो सकता है कि लीदल जीन या फिर स्टेराइल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं अमंग द पॉपुलेशन, और धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंसेक्ट पेस्ट। थैंक यू।